आप सभी के डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कई दिनों से हमें कमेंट बॉक्स में या जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें बोल रहे थे कि सर जो संस्कृत में निबंध लिखने के लिए आता है वो ज़रा हमको बता दीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा निबंध आपको मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा। तब ज़्यादा नहीं, मात्र 10 से 15 निबंध बताऊंगा, उसको आप याद कर लीजिएगा तो उसी में से आएगा। तो चलिए हम लोग पहला निबंध है, देखिए गंगा नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो देखिए किसी भी निबंध को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि निबंध आपको मैट्रिक में 7 नंबर का आता है, मतलब कि कह देगा कि इसको 7 लाइन में लिख कर दिखा दीजिए। तो चलिए वो भी हम देखेंगे लास्ट में कि कैसे 7 लाइन में लिख कर दिखाया जाता है। और ये जो संस्कृत लिखे हैं हम इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए मैट्रिक परीक्षा में आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी आता है। तो ये संस्कृत में लिखा है तो इसको हम हिंदी में सिखा देंगे और हिंदी से आप संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाइएगा। तो देखिए जो निबंध हम पढ़ाएंगे तो आपको अनुवाद करने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए गंगा नदी, पहला नंबर क्या है, गंगा नदी, जो कि 7 नंबर का है। और ये पूछेगा कि गंगा नदी में निबंध लिखिए जो कि 7 लाइनों में होना चाहिए। तो देखिए पहला लाइन हम लिखे हैं, गंगा नदी भारतस्य पवित्रम नदी अस्ति। जो गंगा नदी है भारत का पवित्र नदी है। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में, गंगा नदी भारत का पवित्र नदी है। भारतस्य मतलब होता है भारत का, भारतस्य मतलब क्या होता है, भारत का। तो गंगा नदी है जो भारत का पवित्र नदी। यहाँ पर आप लोग हिंदी में इसको लिखते चलिएगा। पहला नंबर का लिखिएगा, गंगा नदी भारत का पवित्र नदी है। अब देखिए दूसरा लिखिएगा, गंगा नद्या दीर्घता प्रायः 25 किलोमीटर, मतलब 25 से 25 किलोमीटर अस्ति। जो गंगा की अधिकतम लंबाई है 25 से 25 किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, पाटलिपुत्र गंगाए नदाय तटे स्तम अस्ति। जो पाटलिपुत्र यानी पाटना है गंगा के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर लिखिएगा पाटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसमें लिखिएगा। 4 नंबर में देखिए, गंगा भारतस्य एक महानदी अस्ति। जो गंगा है भारत का एक महानदी है, ठीक ना। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर लिखा है, गंगा भारतस्य पवित्रमा नदी अस्ति। जो गंगा है भारत का एक पवित्र नदी है। यहाँ पर आप लिखते चलिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए। यहाँ पर लिखिएगा गंगा भारत का पवित्र नदी है। अब देखिए 6 नंबर, गंगा नदी हिमालयात निसरती। जो गंगा नदी है आपको हिमालय से निकलती है। लिखिएगा गंगा नदी हिमालय से निकलती है। निसरती मतलब क्या होता है, आपको बता दें कि निकलना। तो लिखिएगा इसमें 6 नंबर में, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, जना गंगाया जलम पिबंती। जो जना मतलब क्या होता है, जना मतलब होता है आपका लोग। तो जो लोग है गंगा जल को पीते हैं, जना गंगा जलम पिबंती। जो लोग है वो गंगा जल को पीते हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी इसको लिख लीजिएगा, इससे आपका जो संस्कृत में अनुवाद है वो बेटर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू में बात किए थे कि गंगा नदी पर निबंध आएगा तो उसको कैसे लिखिएगा। तो इस प्रकार मत लिखिएगा, हम जैसे बता रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर साइड में लिख कर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे लिख रहा है वैसे ही आपको परीक्षा में लिखना है। तो इसको घर पर जाकर, जैसे मान लीजिए लिख दिया, तो इसको घर पर जाकर देख लीजिए कि 7 लाइन में हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पर हम 7 लाइन में लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में है। बस इसको लाइन से इसको सीधा सीधा लाइन में लिख देना। इस तरह मत लिखिएगा, इसको सीधी लाइन में जिस तरह ये लिखा है उस तरह आपको लिख देना है, जो कि 7 लाइन में। तो बस इसको घर पर जाकर आपको इसको 5 से 10 बार लिखना है, जो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इसको संस्कृत है इसको हिंदी में अनुवाद करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि जो अनुवाद करने का आपकी प्रक्रिया है वो भी आपका बेटर हो जाए। तो चलिए हम गंगा नदी को समाप्त करते हैं, इसको आप कॉपी पर अच्छी तरीके से लिख लीजिए।